गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बीएड के इस कार्यक्रम में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनुप्रीत कौर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व। इस महत्व को समझने के लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रभाषा क्या होती है यह पता होना चाहिए। वह भाषा जो किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली एवं समझी जाती है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। प्रत्येक राष्ट्र की कोई न कोई राष्ट्रभाषा अवश्य होती है। हमारे देश भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो कि भारत के अधिकतर राज्यों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है। देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। यानी कि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसे देश के अधिकतर लोग बोलते या समझते हों। जैसे हमारी हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप में राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नया शब्द आया है राजभाषा। अब यह समझना ज़रूरी है कि राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा में क्या अंतर है। राष्ट्रभाषा जैसे कि हमने पहले ही मैं आपको समझा चुकी हूँ कि राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो पूरे देश में बोली या समझी जाती हो, जो हमारी संस्कृति से संबंधित हो। ठीक है। और राज्यभाषा राज अर्थात शासन, ठीक है, शासन के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा, यानी कि जिस भाषा में देश का राजकाल चलता है उस भाषा को राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व। हिंदी भाषा हमारे राष्ट्र की एकता, सम्मान तथा विकास का आधार है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का महत्व इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है विशाल क्षेत्र की भाषा। ये तो आप सभी को पता है कि हिंदी देश के अधिकतर भागों में बोली व समझी जाती है। ठीक है। और इसे अपनी विशालता के कारण इसका राष्ट्रभाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है सरल और स्पष्ट भाषा। जो हिंदी भाषा है यह सरल और स्पष्ट है। ये आसानी से लोग इसको समझ जाते हैं और बोल लेते हैं, इसीलिए ये अपनी महत्ता को और बढ़ा देती है। नेक्स्ट है अन्य भाषाओं के साथ समानता। हिंदी भाषा की अन्य भाषाओं के साथ भी समानता है, जिस कारण दूसरे राज्य के लोग भी हिंदी को आसानी से समझ लेते हैं, चाहे वो उसको बोलते ना हो। जैसे हम पंजाबी हैं, हम अपनी भाषा पंजाबी ही बोलते हैं, लेकिन हम हिंदी को अच्छे से समझते हैं क्योंकि हिंदी और पंजाबी में समानता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता का प्रसार। हिंदी भाषा ने ही देश को एकता के सूत्र में बांध कर रखा है, क्योंकि देश के किसी भी कोने में जाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए हमें हिंदी का ही प्रयोग करना पड़ता है। चाहे देश के अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग भाषाएं हैं, परंतु राष्ट्रीय कार्यों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है। इस तरह करने से देश के लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है। ठीक है। नेक्स्ट है संपर्क स्थापित करने में सहायक। अब हिंदी भाषा जो है भारत देश के प्रत्येक कोने में बोली व समझी जाती है। व्यक्ति कहीं भी चला जाए, हिंदी के माध्यम से वे अपने विचार दूसरों को बता भी सकता है और उनके विचार को समझ भी सकता है। वे दूसरों से संपर्क बना सकता है, उसे कहीं भी कोई कठिनाई नहीं आएगी। विद्यार्थी हिंदी भाषा सीखकर देश के किसी भी कोने या राज्य में जाकर परस्पर संपर्क स्थापित करने के योग्य बन जाता है।
चाहे हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, परंतु राष्ट्रभाषा हिंदी ही ऐसी है जो देश को जोड़ रखती है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है व्यावसायिक विकास में सहायक। अब हिंदी जो है वो व्यावसायिक विकास में भी सहायक है, क्योंकि हिंदी प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए, क्योंकि देश के विभिन्न प्रांतों के बीच व्यापारिक कार्य संपन्न करने के लिए माध्यम भाषा बनने की क्षमता हिंदी भाषा में ही, क्योंकि भारत देश की बहुत संख्यक लोग हिंदी भाषाई हैं। यानी कि जैसे आप देश के किसी और कोने में चले गए, ठीक है, जैसे आप बीएड कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपने सीटेट क्लियर किया तो आपको जॉब मिल गई दिल्ली की ओर, ठीक है, तो अब आप वहाँ पर जाओगे। व्यवसाय क्या है कि आपका वहाँ पर काम भी अपना कर रहे हो, उधर आपको जॉब मिल रही है और उधर आप लोगों के साथ संबंध बना रहे हो हिंदी भाषा में, ठीक है, और अपना व्यवसायिक है वो उसका विकास कर रहे हो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है प्रशासनिक महत्व। सरकारी कामकाज को सहज रूप से चलाने के हिंदी उपयुक्त एवं समृद्ध भाषा है। देश में हिंदी का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में ज़्यादा होता है। अगर कर्मचारियों को हिंदी भाषा का ज्ञान होता है तो वह प्रशासनिक कार्य निपुणता से कर सकेंगे। अब आपको भी पता है ना कि प्रशासनिक जो सरकारी काम होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर हिंदी में ही होते हैं, ठीक है। अपने पंजाब को छोड़ जैसे कि और किसी स्टेट में चले जाते हो तो वहाँ पर हिंदी में ही ज़्यादा काम ऐसे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नागरिकता का विकास। अब हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा है जो भारत के प्रत्येक कोने में बोली जाती है। इसे देश के लोग समझते हैं, बोलते हैं। इसके द्वारा उन्हें सरलता से अपने देश के बारे में ज्ञान दिया जाता है। उन्हें उनके अधिकारों, कर्तव्यों के बारे में बताया जा सकता है तथा उनका एक अच्छे नागरिक बनाया जा सकता है। अब देखो आप, हिंदी के ज़रिए ही हमें जन गण मन, अपने राष्ट्रीय गान का पता चला है ना, और भी ऐसे बहुत सी संस्कृति है या रीति रिवाज है जो हिंदी के ज़रिए हमें दूसरों के कल्चर के बारे में पता चलता है, या फिर नॉर्म्स पता चलते हैं, वैल्यूज़ पता चलती हैं। उससे क्या होगा कि हम जो है अच्छे नागरिक बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा प्राप्ति का माध्यम। अब हिंदी शिक्षा प्राप्ति का भी माध्यम है। देश के विभिन्न विद्यालयों व उच्च विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा है। अगर बालक को हिंदी भाषा का ज्ञान होगा तो वह देश के किसी भी विद्यालय में जाकर दाखला ले सकेगा। इसलिए विद्यालय में हिंदी भाषा का ज्ञान प्रदान करके विद्यार्थी को इस योग्य बनाया जाता है कि वह भविष्य में किसी भी विद्यालय में पढ़ सके। इसके लिए हिंदी भाषा को विद्यालय में अनिवार्य किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है साहित्यिक विकास, ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट जिसे बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये तो वैसे ही पता है कि जैसे कल्चर की डेवलपमेंट कैसे होती है, आपको किसी के कल्चर के बारे में हिंदी के माध्यम से ही पता चलेगा, ठीक है। हिंदी में लिखा साहित्य अन्य भाषाओं के साहित्य की अपेक्षा अधिक समृद्ध है। भारतीय साहित्य की समृद्ध धरोहर हिंदी भाषा में ही सुरक्षित है। लेखकों ने, रचनाकारों ने ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य हिंदी में ही लिखा है। बालक को इसका ज्ञान देकर उसमें सृजनात्मक क्षमता को बढ़ाया जाता है। विद्यार्थी हिंदी भाषा को जल्दी समझ लेते हैं तथा रुचि के साथ साहित्य अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो आप इससे क्या पता चलता है कि हिंदी जो है वो संस्कृति का भी विकास करती है, ठीक है। नेक्स्ट है निष्कर्ष। हिंदी ने देश को एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। सारे देश में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर देश की उन्नति चाहते हैं तो हिंदी भाषा को महत्व प्रदान करना ही पड़ेगा। देश के विकास के लिए हिंदी भाषा के विकास पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय भाषा है। जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि
हिंदी एक जानदार भाषा है, वह जितनी बढ़ेगी देश का उतना नाम होगा। तो आशा करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ लगा।